सबको प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैं फिर से परमेश्वर के वचन के साथ आपके सम्मुख में आ पाया हूँ। और आज का वचन है लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 38 पद। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। मेरे प्रियो, ये लूका रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय को हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और यहाँ पर यीशु के जन्म के विषय में दिया हुआ है कि यीशु का जन्म किस प्रकार होगा। और हम जानते हैं कि एक स्वर्गदूत आकर मरियम से कहती है कि आनंद और जय तेरी हो, जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। सो मरियम सोचने लगी कि ये किस प्रकार का अभिवादन है। लेकिन स्वर्गदूत ने उससे कहा, देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। और दाऊद प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वो याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। और मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती नहीं। स्वर्गदूत ने कहा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान के सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। मेरे प्रियो, और इस सब विषय को जब मरियम सुनती है तो अंत में कहते कि मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। जब मरियम के पास स्वर्गदूत आकर उससे यीशु के जन्म के विषय कहती है तो विभिन्न प्रकार की परिस्थिति को हम यहाँ पर देख पाते हैं। सामाजिक ताड़ना को हम देख सकते हैं कि यदि मरियम उस समय में यदि गर्भवती होती है इस कुंवारी अवस्था में तो सामाजिक ताड़ना उसे झेलनी होगी। यदि वो गर्भवती होती है तो उस समय उसके परिवार की ओर से भी ताड़ना आ सकती है। और उस समय के नियम के अनुसार यदि कोई व्यभिचार में पकड़ी जाए तो उसे पथरुआ करके मार दिया जाए। तो विभिन्न प्रकार की परिस्थिति मरियम के सम्मुख में है, लेकिन मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। आज परमेश्वर हमारे जीवन में भी यही बात कहता है कि मैं तुमको इस्तेमाल करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें अपनी सेवकाई में व्यवहार करना चाहता हूँ, मैं तुझे वहाँ पर भेजना चाहता हूँ, मैं तुझे एक लीडरशिप का कार्य सौंपना चाहता हूँ। लेकिन बहुत बार हम कहते हैं कि प्रभु ये तो मुझसे नहीं होगा, मेरे परिवार में समस्याएं हैं, मेरे पास फाइनेंस की कमी है, मेरे पास जाने के लिए अच्छी गाड़ी नहीं है, और प्रभु वहाँ के लोग तो थोड़ा ठीक नहीं है, अच्छा व्यवहार नहीं करते, उस कलीसिया के लोग तो प्रभु किसी की बात नहीं सुनते। तो विभिन्न प्रकार की परिस्थिति हमारे ऊपर हावी होती है कि हम उस सेवकाई से जो परमेश्वर हमसे करवाना चाहता है हम दूर हो जाएं। लेकिन यहाँ पर देखिए मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी। विभिन्न प्रकार की परिस्थिति, यहाँ तक भी उसका जीवन भी जोखिम में चला जाए, लेकिन वह प्रभु के कॉलिंग को प्रथम स्थान देती है। मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में यही हो कि हम समस्या को ना देखें, हम तकलीफों को ना देखें, वरन परमेश्वर के वचन की ओर देखें, परमेश्वर को ताकते रहें कि प्रभु तू मुझे सेवकाई के लिए बुला रहा है तो मैं जाऊंगा। प्रभु तू मुझे उस जगह भेज रहा है, प्रभु मैं जाऊंगा। तू मुझे उस कलीसिया में भेज रहा है सेवकाई करने के लिए, मैं जाऊंगा। ओ प्रभु मैं जाना चाहता हूँ। ओ प्रभु तेरे वचन के अनुसार मेरे जीवन में हो। इस प्रकार का वचन परमेश्वर हमसे भी सुनना चाहते हैं। मेरे प्रियो, और जब हम आज्ञा को पालन करते हैं तो हमारे जीवन में आशीष आती है। यहाँ पर जब मरियम ने आज्ञा को पालन किया तो मरियम को यीशु की माता कहकर अभी तक भी हम जान रहे हैं कि यीशु की माता मरियम, जिसके द्वारा संसार का उद्धारकर्ता इस संसार में जन्म लिया। हालेलुया। और आज यदि हम भी प्रभु के कॉलिंग को इस प्रकार माने कि प्रभु मुझे भेज, प्रभु तू जो चाहता है कर, मेरे जीवन में तेरे वचन के अनुसार हो। जब हम इस प्रकार प्रभु के वचन के अनुसार अपने आप को समर्पण कर देते हैं तो परमेश्वर हमें इस्तेमाल करता है, परमेश्वर हमें आशीषों से भर देता है और परमेश्वर हमें व्यवहार करना, ऊपर उठाना शुरू करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर यदि आपको सेवकाई के लिए बुला रहा है तो आप पीछे ना हटे। यदि परमेश्वर आपको कहीं पर भेज रहा है तो आप पीछे ना हटे। यदि परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए कोई कलीसिया में भेज रहा है तो आप वहां पे जाने से ना घबराए। अब परमेश्वर आपको आशीष देगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके कॉलिंग के द्वारा, कि परमेश्वर जिस कॉलिंग में आपको बुलाया है आप दृढ़ हैं वहां पर, तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, आशीष देगा, बहुत आशीष ऊपर की ओर उठाएगा। मेरे प्रियो, सो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष करे कि आप भी कहने पाए कि देख मैं प्रभु की दासी, प्रभु का दास,
मुझे प्रभु तेरे वचन के अनुसार हो। परमेश्वर आपको आशीष दे। आई वांट टू प्रे फॉर यू। प्रिय परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक व्यक्ति को ब्लेस कर प्रभु। जितने लोगों ने सुना है, जितने लोगों ने प्रभु तेरे वचन को अपने जीवन में ग्रहण किया, सबको ब्लेस कर, आशीष कर पिता। प्रार्थना सुना, धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।